सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। हम गांव में चाहते हैं कि हमारे गांव में, पूरे गांव में हर चौक पे सीसीटीवी कैमरे लगे, वो व्यवस्था भी हम उपलब्ध करवाएंगे। लगाएंगे या ट्रेली लगाएंगे, ट्रैक्टर ट्रेली या कोई गाड़ी लगाएंगे जो हर घर से कूड़ा इकट्ठा करके गांव से बाहर डाले। नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में और मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य। आज हम उस देश के उस हिस्से में मौजूद हैं जिसको हरियाणा कहते हैं। हरियाणा जहां से खिलाड़ी निकलते हैं, जिसने खेल में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, वो हरियाणा जहां पर गेहूं, गन्ना, चावल मुख्य फसलें हैं, वो हरियाणा जहां से देश की अलग अलग प्रतिभाएं अलग अलग क्षेत्रों में अपने देश का नाम रोशन करती हैं। उसी हरियाणा में आज लोकतंत्र में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में सर्वेक्षण कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सोनीपत के गांव नांगल कला में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत सरपंच पद के भावी प्रत्याशी हैं हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जाने उनके गाँव की प्रमुख समस्याएँ क्या क्या हैं। उनके हम राय लें गाँव की प्रमुख समस्याओं, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश मुद्दे और शहीदों मिले सम्मान को लेकर। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। अच्छा, रक्षाबंधन है, अपने ग्रामवासियों को हमारे माध्यम से क्या आप मैं सभी ग्रामवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी गांव में सुख शांति से रक्षाबंधन मनाएं। अच्छा विक्रम जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, चुनाव मैदान में क्या चुनावी उद्देश्य हैं, क्यों प्रधान बनना चाहते हैं और एक ग्राम प्रधान को कैसा होना चाहिए? जी देखो, समस्याएं गांव में बहुत सारी होती है और हमारे गांव में भी है। जो पहले, आज से पहले सरपंच रहे उन्होंने किया भी है, लेकिन सुचारू रूप से सही ढंग से हो नहीं पाई है। जैसे सफाई व्यवस्था है, गांव के बाहर से नाले हैं, व्यवस्था उनकी नहीं है पानी की, और गांव के बाहर जो दारू का ठेके हैं, एक तो ये है। सबसे बड़ी मुख्य समस्या हमारी शिक्षा की है। हम ये चाहते हैं कि जो गांव में हमारे +2 के जो स्कूल है, लड़कियों का भी और लड़कों का भी, उनको सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए, उसमें बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था सुचारू रूप से सही तरीके से की जाए। अच्छा विक्रम जी, मेरे सवाल, आप शिक्षा की बात आपने की, गांव में जैसे ग्राम पंचायत घर होते हैं, पुस्तकालय बनाए जाएँ, कैरियर काउंसलिंग केंद्र खोल जाएँ बच्चों के लिए, उनके आवागमन के लिए साधन उपलब्ध कराएं, इससे बाहर से उच्च शिक्षा को ग्रहण करें। इसको लेकर आपके चुनावी घोषणा पत्र में आप कहाँ से क्रियान्वयन करने का काम करेंगे? जी देखो, हम तो ये कहते हैं जी, ये हमारे स्कूल में ऐसी कोई व्यवस्था, हमारे गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये पूरी कोशिश करेंगे ये सारी व्यवस्था करवाने की। ऐसा तो नहीं होगा चुनाव के बाद जैसे पहले वादे होते हैं सभी करते हैं? नहीं, ऐसा कोई वादा हमारा ऐसा नहीं होगा। जो हम कर सकते होंगे ना, वही वादा हम चुनाव में करेंगे, और अन्यथा ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जो हम नहीं कर सकते होंगे और वो वादा कर देंगे झूठा। अच्छा विक्रम जी, 23 मेडल लेकर आए हैं कॉमनवेल्थ गेम में, आपके गांव के, आपके क्षेत्र के, आपके प्रदेश के लोग। आप ये बताइए, खेल स्टेडियम गांव में है या नहीं है? जी, खेल स्टेडियम है हमारे गांव में, लेकिन उसमें जो है सही ढंग से ना व्यवस्था नहीं है। छोटा स्टेडियम है और वो उसमें भी व्यवस्था नहीं है, उसमें भी काम करने की आवश्यकता है। गाँव में जिम, व्यायामशालाएँ होती हैं, महिला पार्क होते हैं, बच्चा पार्क होते हैं, स्थिति बनी हुई है जो कि, तो या फिर परिवर्तन देखने को मिला वर्तमान में गांव में क्या व्यवस्था है इन चीज़ों को लेकर? जी अभी तो देखो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, लेकिन वर्तमान में ऐसी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपको स्वास्थ्य को लेकर। जी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे गांव में देखो, ऐसा कोई हॉस्पिटल या कोई डिस्पेंसरी नहीं है जिसमें जाके दवाई ले आए। और अभी यहाँ से अगर कोई बीमार हो जाए तो 10-15 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ता है, या कोई अपना प्राइवेट इलाज कराए। तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में कोई डिस्पेंसरी सरकारी वगैरह आए और कोई छोटा हॉस्पिटल बने, तो उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति कैसी है? वो भी सही ढंग से है नहीं। हाँ, कूड़ा प्रबंधन कुछ है नहीं। हम अगर आते हैं तो हम इस चीज़ पे विशेष ध्यान देंगे। हम ये करेंगे कि हर घर से कोई एक व्यवस्था करेंगे, कोई गाड़ी लगाएंगे या ट्रेली लगाएंगे, ट्रैक्टर ट्रेली या कोई गाड़ी लगाएंगे जो हर घर से कूड़ा इकट्ठा करके गांव से बाहर डाले। अच्छा, बात करूँ जल निकासी को लेकर। जल निकासी की बड़ी समस्याएं होती हैं, जल निकासी को लेकर आप क्या करना चाहते हैं? तालाबों पर अतिक्रमण है या नहीं है? खुदाई हो चुकी है या नहीं है? तालाबों का सौंदर्यीकरण हो चुका है, नहीं हुआ है? क्या स्थिति है?
देखो, जो जल निकासी की व्यवस्था भी हमारी जो है वो ठीक नहीं है। जो गांव के बाहर से नाले हैं वे ठीक नहीं बने हुए हैं, तो निकासी है नहीं। थोड़ी सी बारिश होने पे भी गांव में पानी भर जाता है। तो उसके लिए हमारे को नालों, जो बाहर के जो गांव के चुगर्दे के नाले हैं उन पे काम करने की जो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उन पे जो काम करना पड़ेगा हमारे को, जब ही निकासी बनेगी। अच्छा, बात करूँ प्रकाश व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था की, गाँव में सहकारी समिति नहीं है या है, बैंक है या नहीं है, इन चीज़ों को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? जी देखो, बैंक हमारे गांव में है, तो उसमें तो कोई ऐसी है नहीं। बैंक है हमारे गांव में, तो जो सहकारिता समिति नहीं है उसके लिए हम काम करेंगे। प्रकाश व्यवस्था के लिए भी देखो, गांव में जो है लाइट नहीं है। जब रात को हम गांव में जाते हैं तो अंधेरा मिलता है ज़्यादातर, तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हर चौक पे लाइट लगाई जाए और गांव में प्रकाश की व्यवस्था की जाए। सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। हम गांव में चाहते हैं कि हमारे गांव में, पूरे गांव में हर चौक पे सीसीटीवी कैमरे लगे, वो व्यवस्था भी हम उपलब्ध कराएंगे आप? जी बिल्कुल। अच्छा, गाँव में आप सबसे बड़ी समस्या होती है जैसे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी पेंशन नहीं बनती है, विधवा पेंशन नहीं होती है, वृद्धा पेंशन नहीं होती है, विकलांग पेंशन नहीं होती है, कन्या साध्य अनुदान योजना का सही प्रकार क्रियान्वयन नहीं होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना होती है, आयुष्मान कार्ड बनते हैं स्वास्थ्य के लिए। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं जनता तक पूर्ण रूप से पहुंच रही हैं, और एक सरपंच या जनप्रतिनिधि इसमें क्या भूमिका निभा सकता है? जी देखो, सरपंच अपने तौर पे, अपने वेस पे तो जो है गांव में सबको इकट्ठा करके बता सकता है, भाई ये व्यवस्था, ये आगे से स्कीम आई हुई है, उसके लिए भाई आप फार्म भरो, ये कर सकता है और करना भी चाहिए ये चीज़। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा हो रहा है गांव में, तक नहीं हो पाया इस पर? नहीं हो रहा है, पेंशन वगैरह तो बनी रही है। सरकार ने बोला है कि अब तो फार्म भरने की जरूरत ही नहीं कहीं भी। आयुष्मान कार्ड के लिए भी देखो बने हैं हमारे गाँव में, जो रहते हैं उनके बनवाएंगे। अच्छा, महिला सशक्तिकरण को लेकर आपसे बात करूं। देखो, महिला सशक्तिकरण जो है, अब महिलाएं मजबूत। सवाल मेरे मन में आ गया है, महिला आरक्षण एक शब्द आता है जी। क्या महिला आरक्षण का लाभ लोगों को हो पाता है, महिलाओं को हो पाता है? महिलाएं चुनाव भी लड़ती हैं, महिलाएं सरपंच भी बनती हैं, महिलाएं देश की राष्ट्रपति बनती हैं, महिलाएं मुख्यमंत्री बनती हैं, महिलाएं जिलाधिकारी बनती हैं। लेकिन जब महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में मौके मिलते हैं तो उन चीज़ों को सही प्रकार से प्रॉपर रूप से चला नहीं पाती हैं। महिला आरक्षण में क्या क्या खामियां हैं, इसको दूर किया जा सके? देखो, महिला आरक्षण ये सरकार ने जो किया है बहुत ही अच्छा किया, जो 50% का किया है। लेकिन क्या है कि गांव में की जो राजनीति है उसमें महिला को सरपंच या मेंबर बना तो देते, लेकिन उसको महिला नहीं देख पाती है, और उसमें जो घरवाले ही उसको देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, महिला को भी आगे लाना चाहिए, हमारा तो मानना ये है। तो आप इसको समर्थन देते हैं? बिल्कुल, मैं इसको समर्थन करता हूँ। अच्छा, मैं बात करूँ आपसे, एक कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर, महापुरुषों के प्रचार प्रसार को लेकर। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता, महापुरुष सबके लिए बराबर होते हैं। जिन लोगों ने देश को बचाने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दिया, ऐसे लोग हम भूल चुके हैं। गांव में से कोई शहीद द्वार, स्मारक, मूर्ति कुछ बना हुआ है आपके? नहीं, ऐसा देखो हमारे गांव में तो कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन हमने ये है कि देखो जो हमारे शहीद है हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। ये स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, हाँ जी, आपकी क्या योजना है इसको लेकर? स्वतंत्रता दिवस पे देखो, जो देश के हमारे गांव के लिए जो है भाई अच्छे से मनाओ, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और उसमें बढ़िया तरीके से अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाए। अरे स्कूलों में कैसे, जैसे हम आज के बच्चों से पूछ ही लें कि 10 महापुरुषों के नाम बता दे, क्या बता पाएगा स्कूल का बच्चा? हाँ, देखो जी, वो तो उसके बच्चे के माइंड पे डिपेंड करता है। 10 फिल्मी स्टारों के नाम बता देगा? हाँ, वो देखो उसके बच्चे के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से पढ़ रहा है। शहीदों का प्रचार प्रसार हो रहा है नहीं, और महापुरुषों का? हाँ, हो रहा है, शहीदों का प्रचार हो रहा है, और होना भी चाहिए। देखो, महापुरुषों आपके गांव में क्या प्रचार हो रहा है? कोई मूर्ति द्वार कोई बना हुआ है आपके गांव में? नहीं, हमारे गांव में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम अगर आएंगे तो हम कराएंगे। क्या कराएंगे आप? सभी शहीदों के लिए कोई द्वार, मूर्ति क्या? हाँ, द्वार बनवाएंगे। स्कूलों में क्या योजना चलाएंगे आप इसको लेकर? जैसे बच्चों के सुबह एक मीटिंग हो, सुबह स्कूल में जो प्रेयर होती है उस समय बच्चों को एक महापुरुष के बारे में रोज बताया जाए। हाँ, ये भी कोशिश करेंगे। स्कूल में हम जो प्रिंसिपल से बात करेंगे और इस विषय में हर स्कूल में, और ये व्यवस्था करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग भी कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों का प्रचार प्रसार को लेकर। अच्छा, जनप्रतिनिधियों कैसे सहयोग करना चाहिए उस कार्य में? देखो, सहयोग अपने, जैसे अगर हमारा देश आज़ाद ना होता, क्या आप चुनाव लड़ पाते?
नहीं, अगर देश आज़ाद नहीं, पत्रकारिता कर पाते? देश अगर आज़ाद नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो जनप्रतिनिधि क्या करना चाहिए शहीदों प्रचार प्रसार में, मीडिया का सहयोग करना चाहिए? देखो, इसमें अपनी तरफ से पूरा प्रचार करना चाहिए। जैसे 70 दिवस पे अपने जो शहीद है उनको याद करना चाहिए, जी। और उनके लिए कोई स्मारक गांव में बनवाना चाहिए या कोई द्वार बनाना चाहिए। कार्यक्रम में आप सहयोग लेंगे? बिल्कुल लेंगे जी। अच्छा विक्रम जी, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरपंच बने और गांव की जो भी समस्याएं हैं जी, परिवारवादी राजनीति को छोड़कर विकासवादी राजनीति पर आप काम करें। बिल्कुल। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। पंचायत चुनाव को लेकर आज हमने बात की सोनीपत के गांव नांगर कला के जो सरपंच पद के भावी प्रत्याशी हैं विक्रम जी, जिनका कहना है अगर जनता उन पर विश्वास करती है, उनको चुनती है, तो गांव की जितनी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पर निस्तारित करने का पूरा प्रयास करेंगे। सोनीपत से कैमरा पर्सन अंकुश राठी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क, सोनीपत।